अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। कार्बोहाइड्रेट्स को लेके सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन क्या है? एनर्जी, ग्लूकोज। हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें ताकत कहाँ से मिलेगी? हम डाइट प्लान बना के देते हैं, क्लाइंट सबसे पहले कहते हैं आपने तो कार्बोहाइड्रेट्स इसमें रखे नहीं, रोटी चावल रखे नहीं। रोटी चावल नहीं होगी तो ताकत कहाँ से आएगी? तो कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि हमारी बॉडीज़ जो हैं उनको डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स पे चलती हैं। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ फ्यूल है, वो कार्ब्स हैं। हम कार्ब्स खाएंगे तो ताकत मिलेगी, जो कि एक ये गलत बात है, मिसकॉन्सेप्शन है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर जिस्म हमारी कार्ब्स की बेस पे बनी होती, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़रूरी होते, तो मनो सलवा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं उतारे, रोटी चावल उतारते? क्योंकि महबूब तरीन कौम को खाना देना था, तो खाना तो फिर अच्छा आना था ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अच्छा ही आया। तो फिर उसमें रोटी और चावल क्यों नहीं थे? जो बात की जाती है, जो लोगों को बताया जाता है, जैसे जब तक हमें नॉलेज नहीं था हम भी यही सुनते थे कि जी नहीं, रोटी चावल के बगैर ताकत नहीं मिलनी। तो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स। सवाल ये होना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोर्स है या सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट सोर्स है? हमारे लिए हेल्दी सोर्स क्या है एनर्जी का, कि हम क्या चीज़ खाएं जो कि एनर्जी के तौर पे बर्न भी हो और हम ठीक भी रहें? तो लोग कहते हैं नहीं, दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट्स हैं, जो कीटोन्स हैं, उस पर तो बॉडी बाद में आती है। बहुत सी ये बातें इस तरह की फैली हुई हैं कि आपकी सबसे पहली सोर्स जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स होगी और वो सेकेंडरी होगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज आपकी प्राइमरी सोर्स है, लेकिन कितनी होनी चाहिए? अब अगर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आपके जो पूरे दिन का जो खाना है उसमें 65% कैलोरीज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए। अब हमारे ब्लड ग्लूकोज को समझने की जरूरत है कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। अब अगर हम इनको मेजर करें तो ये एक चाय के चम्मच जितनी चीनी बनती है, ठीक है, जो ग्लूकोज बनता है। अगर हम 65% को जहन में रखें कि वो कैलोरीज अगर हमने दिन में कंज्यूम करनी है तो वो तकरीबन 1.5 कप शुगर बनेगी। तो होता क्या है कि जब आप ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो सवाल ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमें 65% चाहिए तो फिर इतने कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद हम लोग बीमारियों का शिकार क्यों हैं? हम लोग हेल्दी क्यों नहीं है? अगर जिस्म ज़रूरी है, जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चावल और ये सारी चीज़ें जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जो ग्लूकोज में जाके चीज़ें कन्वर्ट होती हैं जिस्म में, तो फिर हम लोगों को हेल्दी भी तो होना चाहिए। हम लोग हेल्दी क्यों नहीं है? और जब आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखते हैं तो होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं। अब जब खून में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हैं तो इंसुलिन दूसरे एंड पे ज़्यादा बनती है। इंसुलिन क्यों बनती है? ताकि उस ग्लूकोज को ब्लड से निकाला जा सके। अब वो निकाल के क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, वो आपके फैट सेल्स हैं, वो चर्बी में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट साल हर साल खाते रहते हैं और एंड अप कहाँ होते हैं? डायबिटिक होके, लिपिड्स हमारे ख़राब होते हैं, बहुत सी बीमारियां जैसे फैटी लिवर के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, आर्थराइटिस के इश्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं है। और दूसरे एंड पे जब हम लोगों को लो कार्ब डाइट पे जाते हैं, डालते हैं, हम लोग खुद लो कार्ब पे आते हैं, हम अपनी सेहतों को ठीक करने के लिए प्रोटीन और फैट्स को ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी खुराक में, और कार्बोहाइड्रेट्स को, रोटी चावल को कम करते हैं, तो होता क्या है? फैटी लिवर ठीक हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, आर्थराइटिस का इशू, इन्फ्लेमेशन का इशू, यूरिक एसिड वो ठीक हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं, लिपिड्स बेहतरीन हो जाते हैं, मूड स्विंग्स ठीक हो जाते हैं, हेल्दी फील होना शुरू हो जाता है, एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स कम करने के बाद भी अगर आपको एनर्जी मिल रही है तो फिर समझ जाएं कि हमारी बॉडीज़ जो हैं वो कार्ब्स पे चलने के लिए नहीं बनाई गई, प्रोटीन और फैट्स पे चलने के लिए बनाई गई हैं। और इसीलिए जो जितनी ग्लूकोज बॉडी को चाहिए होती है वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस एक केमिकल रिएक्शन है, उसके ज़रिए बॉडी फैट्स और प्रोटीन से वो ग्लूकोज बना लेती है। तो इस कॉन्सेप्ट को ठीक करें कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी रहने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात हो तो हम हेल्दी हों। अब जिस समय जिसके आपके ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ते हैं तो दूसरे एंड पे क्या होता है कि आपका जो लिवर है, जो पेनक्रियाज है, वो आपका इंसुलिन बनाता है ताकि वो ग्लूकोज को ब्लड से निकाल सके। आप ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं तो क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल होती है। बंदा कहता है यार मैं तो देखें इतने कार्ब्स खा रहा हूं तो मैं तो नॉर्मल हूं। अब मसला ये है कि हम ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं, इंसुलिन का टेस्ट नहीं करवाते।
अब उस ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने के लिए जिस्म कितनी इंसुलिन बना रहा है उसका टेस्ट ही नहीं होता, और जब हम इंसुलिन का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इंसुलिन लेवल्स तो बहुत बढ़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जब आप मुसलसल 10, 12, 15, 20 साल तक अपनी यही रूटीन रखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा रखते हैं, तो फिर एंड अप कहाँ होते हैं? प्री डायबिटिक होके, डायबिटिक होके, या जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं उसके इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो सीरम इंसुलिन का टेस्ट करवाया करें ताकि पता लगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कितनी है, बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस ग्लूकोज को ब्लड से निकालने के लिए जिसे हम नॉर्मल समझ रहे हैं। नंबर 2, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखें और प्रोटीन और फैट्स को बढ़ाएं। हमारे ब्रेन को, हमारे हार्मोन्स को हेल्दी फैट्स की ज़रूरत है, हमारी बोन्स को, मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत है, और जितनी ग्लूकोज चाहिए वो हमारी बॉडी इस फैट और प्रोटीन से बना लेगी। तो बॉटम लाइन ये है कि इस कॉन्सेप्ट को ठीक करें कि ग्लूकोज नहीं चाहिए। आप अपने माइंड से इस चीज़ को निकालेंगे और स्टडीज़ को देखेंगे और बॉडी की एनाटॉमी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म किस तरह काम करता है और हमारे जिस्म में किन मैक्रोस की ज़रूरत है और किसकी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मिसकॉन्सेप्शन जो है कार्ब्स को लेके वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बाकी स्टडीज़ भरी पड़ी हैं, गूगल भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, बाकी लोगों का फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।